तो उस टाइम सबको बॉडी बनानी होती थी, बट उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि आप बॉडी बना के या कुछ नॉलेज लेके इसमें कुछ लिविंग भी कर सकते हो, यानी कि इसे एज ए प्रोफेशन यूज कर सकते हो आप, राइट। तो आपने फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स वगैरह भी किए हुए हैं। हाँ, कोर्स किए, स्टडी करने का मुझे बहुत शौक स्टडी। है। मेरे मोस्टली क्लाइंट फीमेल है, फीमेल क्लाइंट। राइट। उनका ये रीजन है कि मुझे लगता है कि अगर घर में अगर किसी भी फीमेल का इंटरेस्ट है फिटनेस में या हेल्थ में, तो उसके जो अराउंड हैं सब, चाहे उसके हस्बैंड हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, तो उनको वो एंगेज कर ही लेगी उसमें। तो उन पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, पूरी फैमिली खाने में क्या बनना है। कहाँ कहाँ से लोग आपको मैसेज करते हैं, पूरे इंडिया से या फिर विदेशों से भी, बाहर से भी? विदेशों से ज़्यादा हैं, इंडिया से थोड़े कम हैं। तो राम राम जी, आज हमारे चर्चा चौपाल पे मंजीत सर आए हैं, जो फिटनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं अपने उसको लेके। तो ज़्यादातर ये इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को गाइड करते हैं, जैसे फॉरेनर वगैरह होते हैं जो लोग, और जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, उनको गाइड करते हैं, डाइट बताते हैं उनको, फिटनेस से रिलेटेड हर चीज़, एक्सरसाइज वगैरह ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी सर आप काम करते हैं। तो अब बात करते हैं मंजीत सर से। सर बताइए कि आप पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि भाई आप इस लाइन में कैसे जुड़े, और अपने बारे में बताइए थोड़ा। इस लाइन में तो देखो क्या है ना, फिटनेस का तो सबको ही एक मन होता है कि अच्छी बॉडी हो, अच्छा सब कुछ हो। लेकिन ये स्टार्टिंग वाला एक 2003 और 4 से, उस टाइम जब जिम स्टार्ट करना किया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ पानीपत, हरियाणा। अच्छा। हाँ। तो हमारे यहाँ थोड़ा है क्रेज कि अच्छे दिखना, तगड़े होना पहलवानी है। वगैरह। हाँ, लेकिन वो उस टाइम था ज़्यादा कि तगड़े होना है। अब तगड़े क्या, होना है। हाँ, अब तो मोटे ही लोग इतने कि वो सोचते हैं कि कैसे पतले हो जाएं, राइट। तो उस टाइम सबको बॉडी बनानी होती थी, बट उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था कि आप बॉडी बना के या कुछ नॉलेज लेके इसमें कुछ लिविंग भी कर सकते हो, यानी कि इसे एज ए प्रोफेशन यूज कर सकते हो आप, राइट। हाँ, तो उस टाइम सिर्फ इतना ही था कि जिम करनी है, बॉडी बनानी है। तो फैमिली सपोर्ट वगैरह कैसी रही थी? फैमिली अच्छी रही है हमेशा से। फाइनेंशियली अच्छी हाँ, से है? सब फैमिली अच्छी रही है। तो जमींदारी करते हैं सर? हाँ, सब जमींदारी। फार्मिंग, पिताजी? वैसे तो हम सभी जैसे हाँ, अपने ऐसी कास्ट से आते हैं कि सबको जमींदार ही बोलते हैं, जमींदार के बच्चे हैं। मैं बता देता हूँ हाँ। आपको सर, वैसे तो जाट कम्युनिटी से है, राइट। लेकिन यहीं पे रह रहे हैं गुड़गांव में। कोई बता नहीं सकता इनको कि भाई ऐसे, जिनका इतना इनका लाइफस्टाइल अच्छा है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ऐसे सिंपल बिल्कुल सादा रहते हैं। ना कोई अकड़ है, ना जो बताते कि भाई जाटों में अकड़ होती है, ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं है। नहीं, वैसे थोड़ी लैंग्वेज अपनी उस साइड की जाओगे ना, जैसे पानीपत, रोहतक, सोनीपत की साइड की, तो थोड़ा चेंज हो जाती है। बस अकड़ तो वो नहीं है, लेकिन वो थोड़ा लैंग्वेज का चेंज है, वो दिखता है कि हाँ अकड़ा हुआ बंदा है। तो आपका जैसे सर बचपन कैसा रहा था? बचपन भी सही रहा, कुछ ज़्यादा कुछ अभी इतना स्टडी याद वगैरह? नहीं है। स्टडी मैंने यहीं से की है, कुछ हरियाणा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से की है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रहा मैं 6-7 साल। उसके बाद यूके चला गया फिर। तो आपने फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स वगैरह भी किए हुए हैं। हाँ, कोर्स किए, स्टडी करने का मुझे बहुत शौक स्टडी। है, कि मुझे बुक पढ़ने का बहुत शौक है। कि लगा लो 3-4 बुक मैं इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिटनेस हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है, महीने की 3-4 बुक पढ़ लेता हूँ। तो इसके अलावा और क्या काम करते हो सर आप? इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट का काम करता हूँ। अच्छा। और पहले इससे पहले मैं जैसे स्मॉल बिजनेस होते थे उनकी मार्केटिंग का काम करता था, उनके मार्केटिंग प्लान बनाता था, बिजनेस प्लान बनाता। अभी वो काम कर रहे हो आप? नहीं, अभी नहीं कर रहा। अब बस फिटनेस। हाँ, सिर्फ फिटनेस। तो सर एक चीज़ पूछनी, आप जैसे ज़्यादातर तो लड़कियों को गाइड करते हो, डाइट वगैरह उनकी बनाते हो आप। राइट, राइट। तो इनसे कैसे कि भाई लोग बोलते नहीं कि भाई आप लड़कियों को ही ज़्यादा गाइड क्यों करते हो? नहीं, वैसा हाँ, जैसे मेरे मोस्टली क्लाइंट फीमेल है, फीमेल क्लाइंट? राइट। उनका ये रीजन है कि मुझे लगता है कि अगर घर में अगर किसी भी फीमेल का इंटरेस्ट है फिटनेस में या हेल्थ में, तो उसके जो अराउंड हैं सब, चाहे उसके हस्बैंड हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, तो उनको वो एंगेज कर ही लेगी उसमें, लाइक फिटनेस में। क्योंकि मैंने भी देखा है सारी लड़कियों की पोस्ट रहती है, जैसे आप। तो उन पे ज़्यादा डिपेंड रहता है, पूरी फैमिली खाने में क्या बनना है, या उसी ने किचन को हैंडल करना है, उसी ने बताना कैसे बनाना है, कितना क्या ऑयल डालना है, कितना ग्रोसरी में क्या लाना है।
तो मुझे लगता है वो सबसे जरूरी मेंबर है घर में। अगर लोगों उसको को फिट, जो अपने फैमिली को पूरी राइट फिट रख राइट सके। राइट, अगर वो खुद फिट है, अगर उसको थोड़ी सी भी नॉलेज है फिटनेस की, तो वो बाकी सबको हाँ, एंगेज हो सकते हैं उसके साथ फिटनेस में या हेल्थ में। ये सबसे अच्छी Right. चीज़ है। तो अब जैसे एक डाइट को लेके मिथ है कि भाई डाइट में हम रोटी वगैरह खाते हैं, बहुत सारे जिम ट्रेनर बोल देते हैं कि Right, भाई रोटी खाना बेकार है, ये नहीं हाँ हाँ, हाँ जी, डाइट के बारे में कुछ मिथ बताइए कि जो झूठ रहता है लोगों के मन में। रोटी में वैसे तो ज़्यादा कैलोरीज होती हाँ नहीं, जी। लाइक रोटी को अगर आप देखोगे ज़्यादा कैलोरीज है नहीं, 100 कैलोरीज से कम ही रोटी रहती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप रोटी खाते हो, तो उसमें कुछ वो डाल सकते हो, वेजिटेबल्स मल्टीग्रेन। डाल सकते हो आप, जैसे मेथी हो गई, मूली हो गई और चुकंदर हो गया। तो इनसे क्या होगा, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ग्रेन्स का, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो उसकी ग्रेन्स की क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी, और आपकी कैलोरीज इंटेक उससे कम रहेगा। और ज़्यादातर उस पर घी ज़्यादा यूज ना करें रोटी पे। तो उसकी जगह क्या, जैसे ऑल्टरनेटिव क्या यूज कर सकते हैं सर? किसकी जगह? जैसे रोटी की जगह? मक्खन घी वगैरह की जगह? नहीं, उन्हें कम करना चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल वैसा है, ज़्यादा काम नहीं है आपके रूटीन में, अगर ज़्यादा काम नहीं है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो उसके लिए कम यूज करना चाहिए। मुझे किसी ने सर बताया था कि जैसे नारियल का तेल होता है, हाँ जो हाँ, कोकोनट ऑयल, राइट राइट। कि उसको भी पी सकते हैं लोग, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? नहीं लेकिन कैलोरीज बहुत होती है ना हाँ। उसके। 100 ml में लाइक 800 कैलोरीज होती है, समझे? तो वो फुल फैट होता है, ऑयल फुल फैट होता है। और जो ये सरसों का तेल होता है, सरसों हाँ, का, इसमें भी फैट होता है, लेकिन ये भी जरूरी है। अगर आप इन्हें नहीं, अगर नहीं खाओगे फैट, हाँ जी, तो उससे भी आपके में जैसे हमारे जॉइंट्स वगैरह में भी। विटामिन्स हो गए, मिनरल्स, उनका ऑब्जर्प्शन नहीं होगा, तो इसलिए उनकी भी जरूरत है हमें। तो जैसे आप ज़्यादातर फीमेल क्लाइंट ज़्यादा है आपके, राइट तो राइट। कहाँ कहाँ से लोग आपको मैसेज करते हैं, पूरे इंडिया से या फिर विदेशों से भी, बाहर से भी? विदेशों से ज़्यादा हैं, इंडिया से थोड़े कम है। इंडियन ऑडियंस थोड़ा कम है। ऑडियंस कम है इंडिया, हाँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया पे आ रहे हैं कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया में क्यों, लेकिन हमारा फिटनेस से अभी थोड़ा पीछे है, फिटनेस को लेके लोग, अभी आप अपने क्रेज वाले कम है। हाँ, नहीं, ये फिटनेस पे, फीमेल फीमेल जैसे हाँ फीमेल कम है। फीमेल जो क्राउड है वो कम है। राइट, उन्होंने ना क्योंकि अपने अराउंड अगर वो किसी को देखते हैं तो सबको एक जैसा देखते हैं, राइट। अगर आपके आसपास कोई अच्छे फिट हैं, तो आपको लगता है कि चेंज होना चाहिए मुझे भी, बट उन्हें चेंज होने के लिए कोई दिखता नहीं, उन्हें जिससे मोटिवेशन मिले या कुछ लगे कि मैं भी ऐसा हो सकता हूँ 40s में या 50s में, राइट। फिट रह सकते। उन्हें लगता है कि आपकी एज 30 हो गई है, 30 में वो भी वैसा है, सामने वाला भी, बाजू वाला भी, तो इसलिए वो ऐसे ही तो रहने की जैसे कोशिश जी रहा हो जीते रहो। राइट राइट। तो अभी इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत पीछे, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं? नहीं, हर जगह, अब इंडिया की बात नहीं है, हर किसी भी कंट्री में चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जो अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। उसका एक रीजन ये भी है, जब हेल्थ खराब हो जाती है तभी आपको इसकी वैल्यू का पता चलता है, राइट। अगर आपको कुछ बीमारी हो गई है, बीमारी होने के बाद आप एक्शन लेते हो, उससे पहले कोई एक्शन नहीं लेता। फिर लाखों रुपए उसमें लग जाते हैं। लगने के बाद भी आप ठीक नहीं होते। हाँ, देखो, इंटरनेट पे तो बोलते रहते हैं लोग, ये खा लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट अगर आप बीमार हो जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है फिर आपके लिए ठीक होना। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे किसी से डाइटिशियन के पास चले जाओ। हाँ, किसी को कुछ भी बीमारी, बहुत लोगों को बीमारी है। आप अगर डायबिटीज वगैरह, आज गूगल पे भी आप सर्च करके देखोगे ना, तो उसमें सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको कोई बीमारी नहीं है। 96% हैज समथिंग, लाइक कुछ ना कुछ उन्हें बीमारी है। और एक सर हमारे क्या है, लीवर में फैट बहुत ज़्यादा आ रखा है हर इंसान के अंदर, फैटी लीवर, फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज वगैरह बहुत ज़्यादा है लोगों में। ये क्या होता है ना, फ्रुक्टोस मेन रीजन है इसका। जो हमारी कुकीज खा रहे हैं या कोई भी पैक्ड चीज आती है उसमें फ्रुक्टोस होता है, या कोई जूस हो गया पैक्ड, उनमें फ्रुक्टोस होता है काफी। तो जो फ्रुक्टोस को मेटाबोलाइज हमारा लीवर करता है। अगर उसकी क्वांटिटी हम ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पे रीजन है कि उसका फैटी लीवर होने का। दूसरा रीजन है आपका मोटापा। जितने ज़्यादा आप मोटे हो
उतने ज़्यादा रिस्क है आपका फैटी लिवर होने के। और ये सर डायबिटीज? डायबिटीज का भी सेम ही रीजन है। डायबिटीज को अगर आप देखोगे ना, हमारी हमारी बॉडी में स्टोर होता है ग्लाइकोजन, और अगर आप ग्लाइकोजन को रेगुलेट नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, यूज नहीं करेंगे, अगर यूज नहीं करोगे तो फिर उससे क्या आपका मोटापा होने लग जाएगा, और आपकी बॉडी को एक दिन एनर्जी स्टोर करने की जगह नहीं मिलती। तो उससे क्या होता है कि आपकी पैनक्रियाज को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ता है। और एक तो ये रीजन है कि ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने की वजह से आपकी पैनक्रियाज डैमेज होने लगती है। दूसरा आपका खाना पीना है, जो आप लगा लो फास्ट फूड है जैसे या कोल्ड डीप ड्रिंक फ्राइड वगैरह। फूड है, हाँ, उनमें क्या है, उनका जो है ना हेल्दी फैट है वो भी आपकी पैनक्रियाज के बेटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। और सर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो नॉर्मल पीते रहते हैं कोई भी, जैसे देखो कोल्ड ड्रिंक मुझे तो पिए काफ़ी आपको तो जमाना हो गया। वैसे कोल्ड ड्रिंक कभी कभार पी लेता हूँ मैं, हाँ। साल में एक आध बार, दैट्स ओके। बट वैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। नहीं पीनी चाहिए। राइट। तो और एक सप्लीमेंट कि भाई सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा ले रही है आजकल पब्लिक, थोड़ा जैसे बोलते हैं कि भी बिना सप्लीमेंट के हम बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। लाइक आप प्रोटीन का नहीं, प्रोटीन के बारे में काफ़ी प्रोटीन मिथ तो है। खैर नॉर्मल हो जाता है, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सप्लीमेंट, जैसे प्री वर्कआउट वगैरह हो गया, इनके बिना कोई जिम में ही नहीं बढ़ता। वैसे वो जरूरी है सर? प्री वर्कआउट, देखो अगर आपने बॉडी बनानी है ना, वहाँ हैवी पे वर्कआउट करना है। अगर आपने अच्छी बॉडी बनानी है, प्री वर्कआउट लेना सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका 20-30% वर्कआउट अच्छा करवाता है, इनहेंस कर देता है। एनहेंस करता है। तो उसके उसमें कुछ ज़्यादा क्या होता है, एलआरजी9 होता है, कैफीन होता है, दैट्स इट। 3-4 चीज़ें। हाँ, तो वो कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसके नाम पे कुछ चीज़ें यूज होती हैं जो इंजेक्ट भी करते हैं कुछ इंजेक्ट लोग, हुए वो राइट। चीज़ें, हाँ, वो ज़्यादा हार्मफुल है। एनाबॉलिक्स वगैरह जो टैबलेट आती हैं। नहीं, जो ये प्री वर्कआउट भी जो इंजेक्टेबल लेते हैं, कुछ नाम तो है उनका क्या, हाँ वो टर्मिन हाँ टर्मिन वगैरह उसको बोल होता है, एम्प, राइट, वगैरह यस होते हैं, एम्प समथिंग। तो वो ज़्यादा हानिकारक है, वो हानिकारक है। राइट। इसका ना तो एडिक्शन है कुछ प्री वर्कआउट का। तो वो किन चीज़ों में यूज होता है सर, जैसे एम्प और ये टर्मिन? मोस्टली क्या है, वो जैसे रेस होती है, हॉर्स रेस। हाँ हॉर्स रेस, या कुछ भी फाइट होती है किसी भी एनिमल्स की, हाँ, तो उनके लिए मोस्टली यूज होता है। तो ये इंसानों में कितना इम्पैक्ट आ सकता है इनसे? इंसानों में इम्पैक्ट टेम्परेरी है, लाइक, बट इट डैमेज वो क्या है, वो अंदर तो से खत्म राइट राइट राइट, वो एनिमल्स को भी करता है, बट एनिमल्स, हाँ बड़ी बॉडी होती है उनकी राइट, थोड़ा। नहीं उतना ही करता है, इम्पैक्ट एनिमल्स को भी करता है, बट उनकी हमें इतनी केयर नहीं है, राइट। अपनी बॉडी को तो हाँ, हमें उनसे वो चाहिए बस जो हम चाहते हैं, जो चाहते हैं रोबोटिक लाइफ, राइट उनका यूज करते हैं ना हम, राइट। लेकिन वो चीज़ अगर हमने किसी से रेस जितवानी है तो हमें उसे देना, जितना मायने ज़्यादा रखते हैं, ना कि उसकी लाइफ। तो एक चीज़ और, जैसे अब ये अब हम आ गए इंजेक्टेबल पे, इंजेक्ट जो डालते हैं जो बॉडी ट्रांसफॉर्म करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो इसके लिए आजकल के जो बच्चे हैं कि यूथ एकदम से कि भाई फोटो शूट कराना है या कुछ बॉडी बिल्डिंग में जाना है, बस एक शौक के लिए भी कर लेते हैं बहुत सारे, राइट राइट। तो ये कितना वो है हार्मफुल? देखो बॉडी का ना एक लेवल है अपनी बॉडी का, जैसे मेरा वेट अगर देखोगे 76 है, लाइक 75-76 रहता है, तो आप यहाँ तक आ सकते हो, अचीव कर सकते हो अप टू 80 किलो। अगर आपने बॉडी बिल्डर बनना है 100 किलो का या 110-20 किलो का, किसी ने बॉडी बिल्डर बनना है, वो इनके बिना है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि एक बॉडी की एक नेचुरल लिमिट होती है। अब नॉर्मल अगर आपने ग्रोथ करवानी है किसी भी चीज़ की, तो आपको उसका सहारा लेना ही पड़ेगा, ड्रग्स को लेना ही पड़ेगा। फिर बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है। अगर आपने वैसे फिट होना है, अगर जिम करो, रोज करो, मैं तो बोलता हूँ रोज जिम करो। बहुत सारे लड़के तो ऐसे हैं लड़कियों पे इंप्रेशन डालने के लिए करते हैं। नहीं, कोई लड़की नहीं है इससे इंप्रेस होती है आपकी बॉडी से, कि भाई मैं अच्छा दिखूंगा, ऐप से निकल जाएंगे। अच्छा जरूर दिखोगे, वैसे भी दिख जाओगे। ये आपको स्टार्टिंग बहुत पहले करना चाहिए। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, आपको भी, हमें भी, सब भाइयों को, कि
अब जब वो टीन एज में हो, 14-15 साल के बच्चे को बोलो आपको बॉडी की जरूरत पड़ेगी 20-22 साल में, 25 साल में, अभी से स्टार्ट करो। अब एक 30-35 साल का बंदा आके जिम में बॉडी बनाने, जहाँ पे उसे बचानी है अपनी बॉडी, हाँ, वो बनाने की कोशिश करता है तो फिर काफी मुश्किल होती है। उस टाइम पे इंजेक्ट करता है अपनी बॉडी को। नहीं, वो नहीं करता लेकिन उसकी बन नहीं पाती, फिर बस वो फिर नहीं मेंटली बनेगी। ऐसा होता है कि मेरी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि मैं कुछ लेता नहीं, बट उसकी वो राइट एज नहीं है। अगर अच्छी बॉडी बनाने की राइट एज नहीं है वो। हॉर्मोन्स भी एक एज के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ होते हैं। और हम भी देखेंगे, आपकी कितनी एज, जैसे कितनी एज हुई अभी? अभी मेरी 33। हाँ 33। जो आपका स्टेमिना 20 में था वो अब नहीं है, वो नहीं रहेगा। अब है नहीं, हाँ, मेरा भी नहीं है। तो वो जो हमारी स्टेमिना था, स्ट्रेंथ थी 20s में, वो ज़्यादा अच्छी होती है 30 से। 30 के अबव हाँ, फिर हमारी 30 में उनसे अच्छी हो सकती है जो कुछ नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा बेकार है, उनसे अच्छी हो सकती है। लेकिन हम अगर अपनी से कंपेयर करेंगे तो हमारी भी डाउन हुई है। बिल्कुल। और लाइफ स्टाइल लोगों की, जैसे अब कोई कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पहन रहा है, तो नशे वशे में ज़्यादा जा रखे हैं लोग हमारे जो आसपास की। तो इंडियन लोग जैसे, उनको अगर हम कुछ गाइड करें कि भाई, अभी बच्चों का अगर देखा जाए तो है थोड़ा सा कि फ़ोन आने की वजह से वो बाहर नहीं जाते बच्चे, कम फ़ोन में ज़्यादा अंगेज रहते हैं। लेकिन एक अपना टाइम था तो हमारे पास कुछ करने को नहीं था शाम को, तो खेलने जाना ही खेलने था। कूदने हाँ, चले जाते थे। तो वो एक हैबिट होनी चाहिए आपकी, जो आपको शाम के टाइम, जो शाम का टाइम होता है ना, वो हमेशा सबके लिए, हर मतलब जो अपनी जनरेशन खास कर है, जो 1-2 अपने, घंटे चले जाए अपने। हाँ, वो उसमें आप किसी ना किसी एक्टिविटीज में एंगेज हो, या किसी भी स्पोर्ट्स में हो, या जिम में जा रहे हो, डांस कर रहे हो, जुम्बा जा रहे हो, या कुछ भी करने जा रहे हो, तो ये टाइम अगर आपने किसी भी एक हैबिट में इन्वेस्ट कर दिया अपना, तो फिर आप दूर रहोगे इनसे। अगर नहीं है इस टाइम में, फिर आप किसी ना किसी से मिलोगे, दोस्तों से फोन कर लेंगे, आपस में बैठोगे, ड्रिंक व्रिंक करोगे, या कुछ वीड करोगे, राइट। हाँ, तो यहाँ पे या तो खेलना जरूरी है बच्चों के लिए, जिम जाना जरूरी है, तो उनकी एंगेजमेंट होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए, एक अच्छी हैबिट होनी चाहिए बुरी हैबिट को अवॉइड करने के लिए। और जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, बॉडी बिल्डर अपना एक लेवल अचीव करके कि जी, भाई जी। मिस्टर इंडिया बन गया, मिस्टर वर्ल्ड बन गया, फिर उनके बाद जब वो उनकी जो लाइफ होती है उसके बाद उसको जो स्टेरॉइड वगैरह, ये जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं, तो ये कितना नुकसान करते हैं बाद में? देखो, नुकसान तो पहले दिन से ही करते हैं, ये तो है। लेकिन हमारी बॉडी को अगर आप डैमेज करते रहोगे ना बहुत सालों तक, हाँ, तब जाके कुछ ना कुछ इसका डैमेज होता है। कोई भी आपने सुना होगा इसको वो आया, क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक आया रात हार्ट को, और अटैक वो आया। एकदम से आया, बट वो एकदम से नहीं आता, उसको 10-15 साल लगते हैं किसी भी बीमारी को बनने में। ऐसे इनके साथ है, इनको एकदम से कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। लेकिन लेकिन आता तो स्टार्टिंग से ही है साइड इफेक्ट, बट वो इतना होता है कि नोटिसेबल नहीं होता, वो धीरे 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 बाद में बनता है, राइट। बट इनका जॉब है, राइट। अगर बॉडी बिल्डिंग, अगर इन्होंने करनी है बॉडी बिल्डिंग, तो इन्होंने पीडी लेना ही पड़ेगा, तो इन्हें उस लेवल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे ये खुद को दिखा सके, राइट। अब जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कितने घंटे का वर्कआउट करते हो? वर्कआउट करता हूँ मैं 1.5 घंटा रोज, अच्छा, रोज करता हूँ। एक टाइम पे या फिर सुबह शाम? नहीं नहीं, एक टाइम रोज वर्कआउट, सेम टाइम रोज और वर्कआउट। आपकी डाइट वगैरह? डाइट सिंपल, जो भी बनता रूटीन है। सुबह से लेके शाम तक की? जैसे मैं सुबह लेट उठता हूँ, हाँ, तो फिर मैं लगा लो 3 बजे खाता हूँ पहला मील। 3 बजे से हाँ, फिर उसके बाद 7 बजे, और फिर 11 बजे बस। रात के 11 बजे? हाँ। तो इतना लेट कैसे सर? लेट मेरा रात को थोड़ा काम होता है ना, क्लाइंट होते अच्छा हैं अच्छा, अलग अलग कंट्री से, तो वो मैनेजेबल हो जाता है फिर। रात का वो हो जाता है। और जैसे इंटरनेशनल कोई भी क्लाइंट की मैसेज राइट कॉल, राइट राइट। तो आपको कॉल करते हो या मैसेज, या कॉल भी आ जाती है, ईमेल वगैरह? अटेंड करने होते हैं, तो उस टाइम के हिसाब से मैनेज हो तो जाता आप है। उनसे कैसे, कितना चार्ज करते हो, जैसे जो उनका प्लान वगैरह होता है? वो डिफरेंट है सबके लिए, कि उनके क्या गोल्स हैं, कैसी अभी वो कंडीशन में है। तो डाइट से कोई चेंज हो सकता नहीं, है? डाइट नहीं है, दोनों ही वर्कआउट वर्कआउट प्लान भी है। कराते हो? वर्कआउट प्लान है मेरे पास। वर्कआउट चार्ट बना के दे देते हो आप कि भाई चार्ट और वीडियोज दोनों ही हैं, वीडियोस? राइट। तो उनको जैसे कि भाई
एक पर्सन को 3 महीने में ट्रांसफॉर्म चाहिए मुझे कि भाई 3 तो 3 में देखो थोड़ा मुश्किल रहता है आदमी का चेंज आना। तो मैक्सिमम 6 मुझे लगता है कि किसी को भी अगर फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो उसका गोल होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ से प्यार कैसे करना है, एक्सरसाइज से या इस खाने से, हेल्दी खाने से। ना कि उसका गोल होना चाहिए कि मैंने 10 किलो कम करना है। अगर उसका गोल है कि 10 किलो कम करना है, 10 किलो तो हो ही जाना कम, फिर से वो उसी लाइन पे चला जाएगा जिसने उसको मोटा बनाया था, या उसी हैबिट्स, उन्हीं हैबिट्स में चला जाएगा, बैक टू दोज हैबिट्स कि जिन्होंने उसे मोटा बनाया था। तो उसका होना चाहिए कि अगर मुझे फिट रहना है तो उन चीज़ों से प्यार करना, प्यार कैसे करना है, अपने जीवन में ढाल लो उन चीज़ों हाँ राइट राइट, वो चीज़ उसके बिना आपका हो ही नहीं पाएगा। नहीं तो अगर आपने पहली बार वेट लॉस किया, इट्स वेरी इजी। अगर आप दूसरी बार करोगे थोड़ा और इजी है। अगर आपने रीगेन कर करके 2-3 बार करने लगे, फिर आपका सोचो कि होगा ही नहीं कभी काम। मैं आपको भी देखता हूँ जैसे जिम में आप टी शर्ट वगैरह में करते हो, सैंडो में करते हो, तो आपकी पूरी नसें वसे, तो आप मेरा बॉडी फैट थोड़ा कम है। तो एक कैसे डाइट के हिसाब से होता है सब कुछ? ये एक तो मेरा रूटीन ऐसा है कि मैं 7 डेज वर्कआउट करता हूँ और सेम डाइट है, तो वो बैलेंस रहता है। अगर मैं वीक में एक दिन भी ऑफ लेने लग जाऊं तो कहीं ना, या तो मुझे डाइट में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी ये लगा लो अगर वीक का एक दिन ऑफ लेता हूं तो ओवर द ईयर ये हो गया 52 ऑफ हो गए मेरे, विच इज लाइक 20,000 कैलोरीज आई थिंक। हाँ 20,000 कैलोरीज। हर चीज़ आप कैलकुलेट नहीं वैसे बता रहा हूँ, एस्टिमेट दे रहा हूँ कि वो 20-25 हज़ार कैलोरीज का डिफरेंस हो जाएगा। या तो मैं वो डाइट से कम करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं 3 किलो हर साल मोटा हो जाऊंगा। नंबर्स तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, आप नंबर्स को अवॉइड कर ही नहीं सकते किसी चीज में। तो या तो फिट रहना तो आपने उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा रोज, या जिस दिन आप वर्कआउट नहीं करते उस दिन कम कैलोरीज खानी पड़ेंगी। आप सेम कैलोरीज खा रहे हो हर रोज, और अगर आपकी एक्टिविटीज अप एंड डाउन है तो फिर आपकी बॉडी एक जैसी नहीं रह सकती। या तो आपको कैलोरीज में एडजस्ट करना पड़ेगा या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को सेम रखना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, जैसे भैया वो बताते कि भी वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट में क्या जैसे हम अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? तो इतना ही फर्क है बस। देखो नॉन नॉन हम तो ऐसी लाइन में है कि हम किसी को बता नहीं सकते कि आप नॉन वेज अच्छा है कि वेज अच्छा है। लाइक फैक्ट क्या है, दोनों ही डाइट अच्छी, दोनों ही डाइट अच्छी है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी आपका रिलीजन, आपका आपकी जो कास्ट है, सोसाइटी क्या है, तो उससे डिपेंड करता है उसकी प्रेफरेंस क्या आपके फूड की, नॉन वेज या वेजिटेरियन। बट वेज वाले भी अच्छा खासा प्रोटीन ले सकते हैं, उसकी भी एक ट्रिक है। उन्हें ज़्यादातर वो फूड खाना चाहिए जिसमें 10 से 15%, 20% प्रोटीन हो। उन्हें ग्रेन्स को अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा राइट। उन्हें ज़्यादातर डेयरी और दाल, राजमा, सोया, किनोया, इन सब पे डिपेंड रहना पड़ेगा। विदाउट एनी सप्लीमेंट दे कैन हैव लाइक मोर देन एनफ प्रोटीन। ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए। हाँ, बट वो ड्राई फ्रूट भी अगर आपका वेट लॉस का गोल है तो फिर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, क्वांटिटी क्योंकि उनमें भी कैलोरीज उनमें भी कैलोरीज और ऑयलिंग चीज ऑयलिंग होती देखो हेल्दी क्या, हेल्दी वो है जो आपके गोल्स में फिट बैठ जाए। हेल्दी तो हर चीज ही है। अब मेरा जो कैलोरीज इनटेक है वो समवेयर अराउंड 3500। तो अगर मैं मीठा नहीं खाऊंगा तो पूरा ही नहीं होना। कुछ कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मीठा खाना ही पड़ता है। आप खाते हो? हाँ, डेट्स खाता हूँ मैं, लगा लो 20 डेट्स भी खा लेता हूँ। 20 डेट्स। अब वो तो नेचुरली हो गया है। लेकिन है मिठाई। हाँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलोरीज कहाँ से। हाँ, आप शुगर खा रहे हो या नेचुरल सेम ही चीज़ है वो। सेम चीज़ है। तो अब जैसे एक राइट एज क्या होती है कि भाई हम जिम में किस एज में जा सकते हैं? अगर वही बात आ गई ना, जैसे अगर किसी भी बच्चे को अच्छी बॉडी बनानी है, एक बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहता है, तो उसकी राइट एज है 14-15 साल का, उसे जिम में आ जाना चाहिए कि उसका अगर सपना है बॉडी बनाने का। हाँ, जैसे हम क्रिकेट में भेजते हैं किसी बच्चे को या डॉक्टर बनना है किसी ने, वो स्टार्टिंग से पढ़ता है, 5 साल का स्कूल में बैठ जाता है, 25 साल का जाके वो डॉक्टर बनता है। ऐसे ही अगर आपने हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो आपको
स्टार्टिंग से ही माँ बाप को ही बच्चे में इंस्टॉल करनी पड़ेंगी लेकिन हैबिट्स। हमारे इंडिया में सर क्या बोलते हैं कि हाइट कम रह जाएगी, छोटा रह जाएगा, ये हो जाएगा। किसी एक्सरसाइज से हाइट रुकती नहीं। नहीं रुकती। हो सकता है ये जो अक्सर एक्टिविटीज करे उनसे 1-2 इंच आपकी हाइट ज़्यादा ही हो, ज़्यादा ही हो सकती है। राइट। क्योंकि जो भी फिजिकल एक्टिविटीज है उनका हमारी मेंटली इमोशनली और जो फिजिकल हेल्थ है, हार्मोन ग्रोथ हाँ हाँ, उन पे अच्छा इम्पैक्ट आता है, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो अब जैसे एक चीज़ और है, इंडिया में हमारे जैसे पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा हो रखा है, हमारे दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा है, तो इन चीज़ों से भी फर्क पड़ता है पॉल्यूशन? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। देखो आपकी बॉडी में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हमारे वो होते हैं लंग्स। ओ हाँ, जितने आपके लंग्स हेल्दी होंगे उतनी अच्छी आपकी बॉडी बनेगी। आपने देखा होगा बच्चों को क्रिएटिन लेते हुए। क्रिएटिन का क्या काम है? एटीपी बनाना, राइट। अगर आपको ब्रीथिंग की टेक्निक आ गई तो क्रिएटिन से ज़्यादा आप एटीपी बना सकते हो जिम में। मैंने आज तक क्रिएटिन नहीं लिया। अच्छा, आप लेती नहीं हो? नहीं। तो आप कैसे इसको? ब्रीथिंग की आपकी टेक्निक होनी चाहिए, और एटलीस्ट सोने के टाइम तो आपको वो लगाना पड़ेगा एयर प्यूरीफायर। अच्छा। मैं उसके बिना कभी नहीं सोता। और एक जैसे एक बॉडी बिल्डर को कितना जैसे प्रोटीन इंटेक करना चाहिए वेट के हिसाब से कि भाई? नहीं, गोल्स का मेन होता है कि अगर आपने किसी ने अब भी, जैसे मेरा 80 किलो वेट है, 80, तो बोलते हैं कि भाई आपको 160 ग्राम प्रोटीन की नीड होगी। वो डिपेंड करता है कि आपका गोल्स क्या है। गोल्स क्या? हाँ, आपने मसल बनानी है या इस पे ही मेंटेन रख के चलना? हाँ, मसल बनानी है तो आप प्रोटीन, इसका कोई भी ऐसा कभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा कि किसी ने सही बताया हो कि कितना प्रोटीन आपके लिए सही है। अगर हम पीछे जाएंगे 10, 15, 20 साल तो वहां देखेंगे हम कोई काउंट ही नहीं करता था प्रोटीन कोई में, काउंट नहीं कर और अच्छी मसल थी उनकी। अपने हमारे दादा हैं जो दादा या उनसे पहले हैं पहले जो, जो बड़े अगर आप देखोगे उनमें काफ़ी स्ट्रेंथ भी थी, उनके काफ़ी फिजिकल टास्क भी थे, तो उन्होंने ये काउंट नहीं किया कभी प्रोटीन। वो नेचुरली रहते थे, अपने खाते थे। और लेकिन उनका डेयरी का शायद कंजम्पशन ज़्यादा था, हाँ, और फिर दूसरा चने वने खाते थे, वो शायद ज़्यादा दाल वाल, देसी चीज़ें ज़्यादा रखते थे। बट उनमें उनका प्रोटीन इंटेक था, बट इतना नहीं था कि आई डोंट थिंक कि वो उनको 150-200 ग्राम लेते होंगे, नहीं, ये 50-60 ग्राम लेते होंगे। वैसे तो लेता तो मैं भी प्रोटीन ज़्यादा हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा आपने भी देखा आपको? हाँ, मेरा भी 200 हो जाता है प्रोटीन, 200-250। 200 ग्राम। बट वैसे बता रहा हूँ मैं। आप कितने स्कूप लेते हो दिन में? 6-7? हाँ, क्योंकि मैं इसलिए लेता हूँ कि मुझे कोई इससे साइड इफेक्ट नहीं फील होता। बहुत सारे लोगों को हो जाती गांठें वगैरह, बताते गांठें। लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि आपको लेना चाहिए, इतना प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों के साथ मेरा कोई वो है नहीं, इंटरेक्शन नहीं है। ना तो मैं फास्ट फूड खाता हूँ, ना कोई कितने साल हो गए पैक्ड फूड आपको खाता हूँ। एक बर्गर खाए या समोसा खाए? नहीं, बर्गर तो खा लेता हूँ, रेगुलर नहीं हूँ। समोसा? समोसा भी खा तो मैं सब लेता हूँ, बट अच्छा। आई एम नॉट रेगुलर। रेगुलर नहीं। हाँ, कि हो सकता है 6 महीने से कुछ ना खाया हो। मोमोज वगैरह? नहीं, मोमोज नहीं खाता कभी। ना मुझे पसंद है। और एक चीज़ और पूछनी है, जो हमारे यंगस्टर है, मेरे पास भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई जो ये होती हैं हमारे हस्तमैथुन करते हैं, जैसे इससे बॉडी पे फर्क आता है? नहीं, मेंटली फर्क आता, बॉडी पे नहीं आता। अगर आप कोई चीज को बिना किस, देखो आपके पास कोई चीज नहीं है और उसके बिना आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, लाइक यू डोंट हैव पार्टनर एंड यू एंजॉय इट, तो उससे क्या आपकी उसकी नीड्स कम हो जाती है ना। आप राइट, हाँ। आप एक चीज के बिना उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, लाइक एक सेक्स इज नेचुरल चीज, और आपकी फीमेल पार्टनर नहीं है आपके पास, बट एज यू एंजॉय इट विदाउट हर, तो वहां कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट में नहीं, थोड़ा मेंटली जो Mentally, इमोशनली उनका इम्पैक्ट है, फिजिकली नहीं। अच्छा। तो जैसे बताते कि पहले अखाड़े वगैरह में जाते थे हमारे देसी पहलवान वगैरह, तो उनको पहले गुरुजी बोलते थे कि भाई इन चीज़ों से बचना है, गलत चीज़ें हैं, ये वो है, तो उसको फिर लोग करते भी थे अवॉइड। लेकिन आजकल नई देखो, जनरेशन, अगर आपने स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो इन चीजों से बचने की जगह आपको हॉकी रिलेशनशिप से बचो,
क्योंकि आपको कल मॉर्निंग में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपकी रात को आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया तो आप पूरी रात सोओगे नहीं, सुबह प्रैक्टिस कैसे करोगे? फिर प्रैक्टिस में मन नहीं लगेगा आपका, तो आपको वो चीज मुझे नहीं लगता डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। हाँ। तो इस चीज में क्या है, आपको अगर आपने किसी को भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो उसको रोज जाके वहाँ हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए गर्लफ्रेंड रखना तो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए मुझे लगता है उस एज में। अच्छा। और आजकल जैसे एक क्वेश्चन और है मेरा कि भाई हमारा जो इंडिया में आज तक कोई ओलंपिया में नहीं गया, अच्छा, बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग अच्छा, वगैरह अच्छा, में, तो इसमें कैसे हम पॉसिबल कर पाएंगे अपने आप को कि भाई सक्षम है इतने? हो सकता है कोई ना कोई हो निकले। अभी अच्छे बॉडी बिल्डर तो इंडिया में अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, दे डोंट हैव गुड डाइट। अगर हम अपना चिकन की क्वालिटी भी देखेंगे तो दे डोंट हैव गुड डाइट। तो इसका देखो, खाने से बनती है बॉडी। बोलने वाला कोई बोल दे कि स्टेरॉइड लिया है, राइट, लेकिन वो एक्चुअली वो कितना खाते हैं वो भी देखना जरूर। उनका अगर कोई भी बच्चा जाए उनके साथ एक दिन रहे 24 आवर्स, तो उन्हें पता चल जाए कि इनकी बॉडी बनने का राज क्या है, ये क्यों है 100 किलो का, 120 किलो का, राइट। तो वो लोगों ने बना दिया क्योंकि वो खुद बना नहीं पाते ना बॉडी, तो वो दूसरे को ऐसे ही बोलते हैं कि ये स्टेरॉइड लेके बनाई है इसने। लेकिन उनके पीछे उनकी मेहनत होती है, रोज करते हैं वर्कआउट, कुछ तो 2 टाइम भी करते होंगे, आपको भी पता होगा, जानते हो बॉडी बिल्डर को। रोज करते हैं, रोज खाते हैं, दो दो तीन तीन घंटे जिम में रहते, फिर पूरे दिन खाना पीना ये डाइट 1-2 किलो चिकन खा जाते हैं हम। हमारा जवाड़ा दुखने लग जाता है 250 ग्राम में ही, है ना। मैं तो वैसे भी चिकन खाता ही नहीं। आप ब्लैक वाटर भी तो पीते हो? हाँ, वो नॉर्मल वाटर में और ब्लैक वाटर में कोई क्या फर्क नहीं है, जो स्टोरेज का फर्क है बस। अच्छा। उसको थोड़ा सा धूप से बचा के रखते हैं, स्टोर करते हैं। अब प्लास्टिक की बोतलें जो हमारी बाहर पड़ी रहती है ना, उसमें ज़्यादा माइक्रो प्लास्टिक हो जाते हैं अगर वो सनलाइट से एक्सपोजर बढ़ जाए इसका। तो ये स्टोर, या तो फिर इन्हें भी स्टोर करके अच्छे से रखना चाहिए पानी को। महंगा भी आता है ये? हाँ, महंगा, थोड़ा सा महंगा है। 100 रुपए का पता नहीं, 1 लीटर, आधा लीटर आता है, आधा लीटर। तो आप कितना पीते हो दिन में भैया? दिन में 4-5 लीटर हो जाता है। तो डेली यही चलता है आपका? हाँ। नॉर्मल पीते ही नहीं, नॉर्मल भी पी लेता हूँ मैं, अभी पिया आपके पास। हाँ हाँ। और एक चीज़ और है, जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 2020 के करीब। हाँ, तो मुझसे ना जैसे थोड़ा फिट रहता मैं, तो किसने सजेस्ट किया आपको कि भाई? सजेशन किसी ने नहीं किया, तो लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे कि क्या करना चाहिए हमें फिट रहने के लिए, वेट लॉस के लिए, ये क्या करना चाहिए। फिर लेकिन बच्चे भी पूछते थे बॉडी कैसे बनानी है, 3 महीने में ऐसी बॉडी, ये बता दो, ये मैंने साइकिल चलाना है, ये चलाना है। बट मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। मैं कभी गाइड नहीं करता कि लो आप लेना चाहिए, नहीं, क्या करोगे। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वैसे स्टडी, ये तो मेंटली भी आपको टॉर्चर करता है ना। हाँ, इंजेक्शन वगैरह ये। बिल्कुल। एक टाइम पे तो आपको इतना ताकतवर बना देगा और एक टाइम पे फिर डाउन मार जाओगे पूरा। हाँ, क्योंकि भाई फिर 5 का डंबल भी ऐसा लगता है कि 50 किलो का अगर देखो अब क्या है, अब आपने खुद को इतना अच्छा देखा है कुछ महीने, 2-3 महीने, जैसे कि 2-3 महीने आपने खुद 3 को, महीने की बॉडी होती है। हाँ, बहुत अच्छा देखा आपने 2-3 महीने, और फिर आप एकदम उससे जो पहले थे उससे भी कम हो उससे गए, भी बेकार हो जाते हैं। और फिर आपको लगता है यार नहीं, फिर से मुझे वैसा ही बनना है। तो इस लूप एक नशा हो जाता है। हाँ, इसमें आप निकल ही नहीं पाते फिर। हाँ, बाय वन, जैसे एक चक्रव्यूह हो जाता है कि भाई फंस गए तो फंस गए। फंस गए तो फंस गए। ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया, मेरे साथ भी हो चुका है। हाँ, और अब जैसे इंस्टा जो आपका चालू हुआ वो 2020 में चालू हुआ, फिर आपने यूट्यूब वगैरह भी चालू नहीं, यूट्यूब पे नहीं गया कभी मैं। अगर आप यूट्यूब पे जाओ तो और सही चलेगा भैया। हाँ, कोशिश करेंगे आगे। पहले मेरा क्या था ना कि मेरा जो मेन गोल था कि मैंने एक्सरसाइज जो प्लान बनाए थे फीमेल के लिए बनाए थे, कि जो बाहर नहीं जा सकती जिम से, घर पे रह के कर सकती है, डाइट भी बेसिक डाइट। अब जैसे लड़के भी तो पूछते होंगे आपसे कि भाई हमें भी सर लड़के भी पूछते हैं। आपने बताया भी था मुझे कि भाई मैं लड़कों के लिए भी वो बनाऊंगा। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए। नहीं, बॉडी बिल्डिंग तो जैसे नहीं, फिटनेस फिट हाँ, रहने के लिए फिटनेस कुछ का। आपने
बॉडी बिल्डिंग में वही जाओ जिसने बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिसका वो सपना है उसको जाओ। फोटो शूट वगैरह के लिए तो बेकार है नहीं नहीं चीजें। देखो, अब आपको रोज देखता कोई बंदा, एक दिन फोटो डाल के करोगे क्या, है ना? अब सामने कुछ है। अब आप मुझे जानते हो, एक साल हो जाएगा, हाँ ऐसे ही रहते हो आप तो। ऐसा ही रहूं मैं। उससे थोड़ा 19-20 ऊपर अप एंड डाउन हो जाते हैं। वो भी कभी को बहुत ज्यादा काम चल रहा है लाइफ में, बिजी है तो थोड़ा डाउन, अगर रिलैक्स है तो थोड़ा अप आ गया बस। तो जैसे आप वहाँ अपने गांव वगैरह भी जाते हो? हाँ जाता तो हूँ। घर वाले और जैसे आसपास के लोग कि भाई आप, अब जैसे आपका इतना हुआ है फॉलोअर्स वगैरह है, तो बोलते होंगे कि भाई लोग जानने लगे होंगे, हाँ लोग तो जानते हैं, बट मैं फोटो थोड़ा वोटो सा खिंचवाने आते मेरा क्या मोटिव है, मेरा कभी फेमस होने का मोटिव रहा ही नहीं। हाँ। मेरा क्या, लोगों की हेल्प करने का। क्योंकि मैंने भी आपकी आईडी, मैं आपकी हाँ। आईडी दिखाता हूँ ना, तो बोलते कि अरे हाँ इनको तो मैंने देखा है। तो मेरा क्या मेन है, मोटिव है कि बस लोगों की हेल्प करना। क्योंकि वेट वेट गेन से बहुत सारी बीमारी स्टार्ट होती, लोगों को पता नहीं, इसको लाइटली लेते हैं। ये एक ऐसी है चीज है, यू कैन से, ये बीमारियों की माँ, इसी से निकलती हैं सारी बीमारियां, आधे से ज्यादा बीमारियां। अब जैसे आपकी वेन्स वगैरह ऐसे दिख रही है, मुझे अब भी दिख रही है, और जिम में तो और जिम में ज्यादा ज्यादा दिखती है, क्योंकि वो प्री वर्कआउट कैफीन लेते हैं ना, सर्कुलेशन ज्यादा होता है, सर्कुलेशन ब्लड बढ़ जाती है, सर्कुलेशन। राइट। तो और एक चीज लड़कियों को जो अब जैसे मुझसे भी पूछती है बहुत सारी बहन हाँ कि भैया मुझे भी कोई डाइट वगैरह बता दो, तो मैं अब आपका ही सजेस्ट करूंगा कि हमारे एक सर है उनसे बात कीजिए। वैसे तो मुझे भी थोड़ी बहुत 19-20 की नॉलेज है, लेकिन आपको जितनी है, और आप अपने पेज पे भी डालते रहते हो। फीमेल का क्या है ना, हाँ। उन्हें ट्रैक करना चाहिए हिडन कैलोरीज क्या होती है, कि उन्हें पता नहीं है इसमें कैलोरीज है, बट वो कंज्यूम कर लेते हैं अपने, कंज्यूम कर लेते हैं। जो भी अपने फीमेल्स हैं घर पे रहती है, जो हाउस वाइफ है या बाहर वाले भी ना। डाइट इज नॉट अबाउट हैविंग फैंसी फूड, ये कि बहुत फैंसी खाना है, कि ब्लूबेरीज खानी है, ब्रोकली खानी है, समझ? मैं तो ब्रोकली कभी खाता ही नहीं, पता आपको। अच्छा। बेसिक सब्जियां खाता हूँ, ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मिलती है ऑर्गेनिक। बस। तो ये कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक आती है वो, जो सफल हाँ वगैरह उन पे मिलती है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक ना मिलती है, और उनमें ब्रोकली होती ही नहीं कभी, बेसिक सब्जियां होती हैं। उनमें ही सारे विटामिन वगैरह मिल जाते होंगे। मिले या ना मिले, क्योंकि आप कुछ ऐसे, जैसे इनको वॉश नहीं कर सकते ब्रोकली को। आपको तो पता है खेती कैसे होती है, मुझे पता है खेती कैसे होती है, और क्या क्या यूज करते हैं उसको अच्छा रखने के लिए। यूरिया वगैरह इंजेक्शन भी इनमें भी चलता है। इंजेक्शन ना भी दे, ऊपर से भी मेडिसिन डालते हैं मेडिसिन कि कुछ कोई, केमिकल डालते हैं। हाँ कीड़ा वीड़ा ना लगे, ये कीड़ा ना ना लगे भाई, ये डाल दो, कई बार होता रहता है, सही में। तो आप कैसे वॉश करोगे गोभी को, कैसे वॉश करोगे बताओ आप। वॉश करेंगे फिर उसके पत्ते उत्ते झड़ जाते हैं, और वैसे ही होती ही नहीं वो अच्छे से वॉश। और आजकल तो काम वाली आती है सबके, वो तो ऐसे पानी में से निकाल के बना के दे देगी। तो मैं बेसिक खाता हूँ, बिल्कुल बेसिक वेजिटेबल्स। तो आप अब जैसे गुड़गांव में रह रहे हो, आप इंग्लिश भी आती है, अपनी भाषा बोलते हो आप जाट? हाँ यहाँ बोल रहा हूँ नॉर्मल लैंग्वेज। नहीं, अब तो हम हिंदी में बात करें। जैसे मैं और आप रहते हैं, सागर रहते थे, तो अपनी भाषा बोलते हाँ हैं। बोलता मैं हरियाणवी, हाँ तो कोई जैसे अपना मिल जाता है तो जब यहाँ तो बात- है ना थोड़ा टच हरियाणवी का, गुड़गांव में है। मैं जैसे दिल्ली में भी थोड़े दिन थोड़े रहा हूँ, तो वहाँ नहीं है थोड़ा, लेकिन यहाँ है। यहाँ तो आप देखोगे जितने भी एरिया है, चाहे जाट हो या गुजर हो या यादव हो, थोड़ा बहुत टच है कहीं ना कहीं। वो नहीं है हमारी जैसी हरियाणवी नहीं है, बट थोड़ी सी है। मेरे भी सारे जाट और यादव भी है, ज़्यादा दोस्त वहाँ गुड़गांव में। तो पहले तो यहीं रहता था मैं, 1-2 जाट थे मेरे, जैसे मॉडलिंग वगैरह में थे, तो उनसे भी बात होती रहती है। तो अब जैसे आपका भी वो है कि गांव वगैरह में जाते हो, भाई बहन कितने हैं आपके? मेरे भाई बहन की शादी हो गई। अच्छा, सबकी, हाँ। सब पूरी फैमिली, जॉइंट पूरी फैमिली है? हाँ। तो वहाँ पूरा परिवार जब जाते हो पूरा? हाँ कजन वजन है वो सब, मैं ही हूँ सबसे छोटा। मंजीत सर, जैसे एक क्वेश्चन और है कि भाई जो घरेलू महिलाएं होती हैं, जो अपने घर को संभालती हैं, तो वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर पाएंगी, जो हमारी इंडियंस वुमेन्स होती हैं? देखो उनके लिए तो अच्छा है वैसे, अगर कोई घर पे रहती है, अगर उनके झाड़ू पास, पोछा। हाँ अगर हाउस होल्ड काम करता है, वो बंदा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जो बंदा अपने घर को क्लीन करता है ना, वो बंदा कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बहुत कम चांस है उसके।
घर में ही वर्कआउट हो जाएगा। हाँ, घर में आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, थोड़ा टाइम निकालो अपने लिए कि कोई बुक पढ़ ली, थोड़ा वॉक पे चले गए, नेचर में भी जाना जरूरी है। बाहर का खाना जो हाँ, ये खाते हैं ये चीजें, बाहर क्वालिटी नहीं है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाके देख लोगे ना एक बार कैसे खाना बनता है, क्या यूज करते हैं, तो आप कभी बाहर खाओगे ही नहीं। मुझे भी शौक है बाहर जाने खाने का, सबका ये बट होता है। मैं जाता हूँ कहीं अच्छी जहाँ लाइव लाइव किचन हो, आपने बनवा लिया, ये डाल दो मेरे में, ये यूज कर दो, आपके सामने ही बना रहा, तो आपको पता है क्या डाल रहा है। ये आ गए हैं आजकल, ऐप आ गए हैं ना जो ऑनलाइन फूड वो करने के, डिलीवर सबवे करने वगैरह के। है, जैसे सबवे, नहीं नहीं खाने चाहिए सबवे भी बेकार है। आपको। मोस्टली क्या होता है ना, ब्रेड, हम्म। आपको देखा होगा हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत है। हाँ। हर चीज हमें पता भी नहीं चलता कहाँ नमक खा रहे हैं हम। हर चीज में नमक है आपकी, ब्रेड में लगा लो, जो आपके ये क्या होते हैं, जो भी पैकेट वाली चीज है, अगर आप बिस्किट पीनट्स वगैरह। खा लो, बिस्किट खा लो, पीनट्स। कुकीज खा लो, हर चीज में बहुत भर भर के नमक है। नमक को यूज करते हैं क्योंकि हम कोई चीज खराब ना हो, राइट। तो इसलिए हमारा जो वैसे ही साल्ट का इंटेक इंडियन का ज़्यादा रहता है क्योंकि हम वेजिटेबल बनाते हैं। अगर वेजिटेबल हम बनाते हैं तो हम साल्ट वैसे ही ज़्यादा खाते हैं। वो बनाते हैं ना, करी बनाते हैं तो उसमें साल्ट डालते हैं। और बाहर से भी खा रहे हैं फिर, तो ये भी देखा होगा हमारी जो एज के लोग हैं, लाइक 45 to 50 जो अबाउ हो चुके हैं, उनको मोस्टली सबको ब्लड प्रेशर की वो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम। ये मेन रीजन है। उन्हें क्या करना चाहिए ना, नमक को बनाने के बाद डालना चाहिए सब्जी के जैसे ऊपर। बोलते हैं कि पिंक सॉल्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। सोल्ट सेम ही चीज है, बट उसमें क्या है, सब्जी आपने बना ली, हाँ। उसके ऊपर डाल लो। बना के आप कुछ चीज के ऊपर डालोगे ना, कम लगेगा नमक, हाँ, और आपको वो टेस्ट वही आना है। अपने हिसाब से, स्वाद अनुसार। राइट। और जैसे अब इंडियंस और जो फॉरेनर होते हैं उनकी लाइफस्टाइल में डिफरेंस क्या होता है? आप तो रहे हो 6-7 साल, तो यहाँ हाँ। थोड़ा काम का बहुत प्रेशर है, जितने भी जैसे जहाँ यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर है ना, वो लोगों को बिल्कुल एंगेज करके रखता है काम में, चाहे वीकेंड्स हो या फिर आपका जैसे जॉब का टाइम है आपका 8 to 5 या फेस्टिवल्स 8 to 4 हो, बट उनकी जो जॉब का टाइमिंग है बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। They don't have like 7 hours or 8 hours job. They do like 10 hours job, then they travel. 12 भी कर देते हाँ कहीं तो। हाँ, तो वही उसके बाद फिर उन्हें ट्रैफिक में से जाना पड़ता है घर। जब तक घर जाते हैं 8-9 बज जाते हैं, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है, उनके पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, खुद के लिए टाइम ही नहीं है। वीकेंड पे भी काम करने लगे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि थोड़ा आदमियों को टाइम मिले और क्या। खुद के लिए। फॉरेन में क्या सिस्टम होता है भैया? वहाँ पे अच्छा है इस चीज़ में कि आपकी टाइमिंग्स बहुत हैं, कि आपको खुद के लिए टाइम मिलता है। 8 hours जॉब, 10 minutes 8 hours जॉब, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आफ्टर योर जॉब। रूल्स तो यहाँ पे भी है कि भाई 8 घंटे काम करने के हाँ, बट यहाँ पे तो किसी भी टाइम फोन आ जाता है ना। बाद। हाँ। आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास अपना टाइम नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, अगर आपके पास फिर फ्रीडम नहीं है किसी चीज़ में भी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन एक तो ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। वहाँ पे क्या है, लोग भी कम है, फिर काम भी सही है। नहीं, चापलूसी ज़्यादा है। हाँ। यहाँ पे आप देखा होगा ना, हर कंपनी में कहीं ना कहीं चापलूसी मारने वाले मैनेजमेंट। मिल जाएंगे। हाँ। लोग मैनेजर की, कि वो 12 घंटे कर रहा था, भाई तू क्यों नहीं कर सकता? अरे उसको करने दे, उसकी ना लाइफ होगी, हमारी तो है। अपने स्किल्स के हिसाब से काम करो। लेकिन वो चापलूसी के चक्कर में हो जाते हैं ना कुछ लोग, सर मैं करूंगा ये काम, कोई 12 बजे तक वो बैठते नहीं, फिर वो दूसरों को भी उसकी वजह से करना पड़ता है, एंगेज हो जाते हैं। तो आप इतने साल वहाँ रहे हो, जैसे आप इंडिया में, आप यहाँ पॉल्यूशन झेल रहे हो, तो आपको लगता नहीं कि भाई मैं यहाँ पे गलत रह रहा हूँ? देखो गलत तो क्या है, बट ऐसा नहीं है, इंडिया भी अच्छी कंट्री है रहने के लिए, लेकिन पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा। बट यू कैन अफोर्ड सर्विस है। वहाँ पे आप अफोर्ड नहीं कर पाते किसी से डोमेस्टिक हेल्प हो गई, लाइक या आपकी गाड़ी साफ करने वाला है, या ड्राइवर है, या आपका घर साफ करने वाला है, या खाना बनाने वाला। इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेबर एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पे क्या है, आपकी डिसेंट अर्निंग हो तो यू कैन लिव लाइक ए किंग। 500 रुपये, 1000 रुपये में गाड़ी साफ करने वाला मिल जाता है। राइट, वही 2-3 हज़ार में घर साफ करने घर वाला। साफ करने वाला मिल जाएगा अगर आपकी अच्छी। ये डिफरेंस है।
और तो जैसे अब आपने इतनी स्टडी वगैरह की, तो ये जैसे वहाँ फॉरेनर में ही किया, फॉरेन में ही किया आपने या हाँ इंडिया वहीं में? की वहीं। तो कितने साल लगे आपको? इसमें हेल्थ से रिलेटेड हाँ हाँ। ये तो अभी चल ही रहा है। अच्छा। ये काफ़ी डीप टॉपिक है, अगर आप हेल्थ को सीखने जाओगे तो काफ़ी डीप है। स्टार्टिंग में सोचता था मैं हर चीज़ सीखूंगा, पर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान देता हूँ, अच्छा, ये बस एक ही वो है? एक ही सब्जेक्ट पे एक ध्यान ही देता सब्जेक्ट। हूँ। हाँ, तो इसमें भी मुझे अभी लगा लो 10 साल से मैं रोज थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, 4-5 घंटे, बट इट्स वेरी डीप, बहुत डीप है तो ये चीज़ें। आप कहाँ से पढ़ते हो कि भाई? बुक हो जाती है या फिर ऑनलाइन कोर्स ले लो आप कोई भी। अच्छा, शुरुआती कैसे की आपकी, भाई मुझे इन कोर्सों में जाना है? वो इंटरेस्ट बन जाता है ना आदमी का खुद के लिए। तो आपने किसी से वो किया होगा ना, अपने लिए कांटेक्ट? हाँ, अपने लिए ही स्टार्ट किया था, नहीं मैंने खुद के लिए ही स्टार्ट किया था। खुद ने सेल्फ पढ़ना? हाँ, कि खुद को ही फिटनेस में आने के लिए स्टार्ट किया था। तो आपने ऑनलाइन ही किया है इन कोर्सों को, हाँ, सर्टिफाइड ऑनलाइन ऑनलाइन जो ऑनलाइन पास सर्टिफाइड। किया था आपने? बाहर हैं कई हैं, जैसे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल है, वो भी हम्म। सही है, उस पे मिल जाते हैं कोर्स, बट इट्स लिटिल एक्सपेंसिव। मुझे लगा आपने जैसे फॉरेन में ही रहे थे तो उसी नहीं, टाइम वहाँ किया पे हो। मेरी स्टडी अलग थी। अच्छा, वहाँ पे क्या किया था आपने? वहाँ पे मैंने किया था पब्लिक रिलेशन। हम्म। पब्लिक अच्छा, रिलेशन। पब्लिक रिलेशन। हाँ, तो उसमें क्या चीज़ें उसमें होती है? होती है मार्केटिंग से रिलेटेड होती अच्छा अच्छा। है, ब्रांडिंग करना किसी कंपनी की या कुछ। तो उसको कहीं अब आपने यूज किया कहीं? खुद खुद पे ही किया। अच्छा, जॉब पब्लिक भी की मैंने, रिलेशन। कुछ दिन जॉब भी की मैंने। हाँ, सुना था मैंने कि आप, लेकिन अब तो छोड़ दिया आपने। हाँ, तो अब क्या फ्यूचर में क्या करना है आपको, जैसे इसके अलावा और चीज़ें कि भाई आपको बॉडी बिल्डिंग वगैरह में तो आप नहीं जाना नहीं है? नहीं बॉडी, अब तो एज भी नहीं है वैसे जाए तो। कितनी है आप ये अभी? मेरी होगी 37। 37। 3-4 साल बड़े हो आप वैसे। बॉडी बिल्डिंग तो वैसे भी देखो जिसका शौक है उसे जाना चाहिए। तो फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर और क्या है, जैसे कि भाई आप अभी तो पढ़ाई चल ही रही है आपकी स्टडी। हाँ, यही इसी में चाहता हूँ मैं, वेट लॉस में लोगों की हेल्प करते रहो बस। अगर आपने एक साल में 1000-2000 लोग भी, मान ले 1000-2000 लोगों का भी आपने हेल्प कर दी तो बहुत है। तो आपको मैसेज आते होंगे कि सर हमें भी हाँ, थोड़ा मैसेज आ फ्री जाते में, हैं। फ्री में भी कोई नहीं, पूछता फ्री हो वाला तो नहीं आता कोई। कि नहीं, जैसे बोलते होंगे कि भाई मैं थोड़ा गरीब हूँ, नहीं, मुझे ऐसा थोड़ी कोई मैसेज नहीं आता। अगर आप, मेरा थोड़ा ऑडियंस ही वो ऐसा है, हाँ जी। हाँ, तो वो कभी ऐसे मैसेज तो नहीं करते, मैंने नहीं मिले कभी। मिले कोई एक भी मैसेज नहीं नहीं, आया? ऐसा कभी नहीं आता मुझे फ्री में दे दो या कुछ। हमें तो आ जाते हैं कि भाई भैया थोड़ा नहीं गाइड कर नहीं, दो। वो कभी नहीं। या दूसरा क्या, मोस्टली फीमेल फॉलो करती हैं। हाँ हाँ। हाँ उनको रिजल्ट भी दिखता है हाँ, ना और कि कहीं भाई, ना कहीं वो इंटरेस्टेड होती है कि फिटनेस में ना, हाँ वो कि फिर नहीं पैसे करते दे के ही हैं। करेंगे कि अगर हम इनको पैसे देंगे तो ये हमसे वैसे कभी। मैं कभी कभी दे देता हूँ, जैसे मैंने कुछ दिन पहले दिया था कि वो दिया था, वर्कआउट प्लान फ्री कर लो आप जिसने ज्वाइन करना है। आप ऑफर वगैरह भी हाँ, कभी। दिखाते रहते हो कभी कभी? तो अभी आपके कितने 7.25 लाख हाँ, हो है फॉलोअर्स? तो अभी जैसे कितना कि भाई आपको यूट्यूब वगैरह से तो अभी आपने नहीं नहीं, कुछ यूट्यूब से तो किया नहीं। नहीं है? इंस्टा से आपको कोई इनकम है इससे जो? हाँ, इंस्टा से अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। नहीं, जैसे वैसे इंस्टा कुछ नहीं नहीं, देता? वैसे कोई इंस्टा से नहीं है ना, रील मैं कोई वगैरह ऐड करता ना, कोई सप्लीमेंट की ना कुछ। आप ऑफर तो आते होंगे आपको? ऑफर आते हैं इनके, सप्लीमेंट वप्लीमेंट हो गए, तो आप ये बहुत पहले भी आते थे। तो कैसे मना क्यों करते लोग हैं? खरीद लेते हैं, अच्छा। भोले लोग हैं ना। अगर मैंने किसी सप्लीमेंट को, अब मैंने लगा दिया कि ये है, उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ना कि मैं बोल रहा हूँ इसको जाके खरीदो। तो लेकिन भोले लोग हैं, कहीं खरीद लेंगे उसको। अगर कोई गलत सप्लीमेंट आ गया या कुछ आ गया? देखो कुछ, अब प्रोटीन इज वेरी एक्सपेंसिव, आप देखते हो 2-3 हज़ार रुपए से किलो कम नहीं आता। हाँ। तो अच्छी अच्छी कंपनियों को जरूरत नहीं है। अच्छी कंपनियों का कौन है अपने इंडिया में, बता दो, कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा, कोई उनको जरूरत ही नहीं है, जो अच्छी कंपनी है अपने आप बिक रहा है। अपने आप बेचते हैं और जो बेकार कंपनी है उनका हर कोई ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है। मुझे कभी समझ नहीं आता कि आप जिम ट्रेनर हो या फिर डाइटिशियन हो, आप क्यों लोगों को फोर्स कर रहे हो कि प्रोटीन बढ़िया, प्रोटीन खा लो। मैं खुद खाता हूँ, बट मैं कभी देखा आपने कि खा लो कि नहीं आप खा लो। कौन सी कंपनी का? मैं उनका लेता हूँ। ऑन। ऑन भी तो अब जैसे इंडिया में है हाँ, तो, इंडिया में बनती, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है क्वालिटी।
तो ये भी एक प्रमोशन ही हो गया। नहीं, मैं तो मैं यूज करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं कभी आज तक नहीं कहा कि आप अच्छी चीज़ है, आपकी ले लो, नहीं अच्छी तो है, अच्छी चीज़। लेकिन वही है आपका, कुछ लोगों के, सब लोगों के डाइजेशन बीप वीक, करवा देंगे इसे, है ना। देखो कुछ लोगों के डाइजेशन थोड़े वीक है, हाँ, समझ रहे हो, उन्होंने उनके, आपका डाइजेशन डिसाइड करता है कि आप क्या खाते हो। कुछ को तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ को ब्लोटिंग हो जाती है, होती है प्रोटीन से। प्रोटीन जैसे भैया वो होता है आइसो और नॉर्मल होता है जो, उनमें क्या डिफरेंस होता है? कुछ नहीं है, नॉर्मल, ये इतना कोई फर्क नहीं है, जस्ट इज मनी। अच्छा, कि बोलते हैं कि भाई आइसो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है आपने और सही करना भी, क्यों है जल्दी हाई डाइजेस्ट, प्रोटीन भी इतना रहता है। क्या टाइम लगता है, 20 मिनट लगती है बस। अच्छा, हाँ और एक 3 तरीके के बताते हैं, हाँ, 3 तरीके वैसे के आइसोलेट प्योर फॉर्म है प्योर प्रोटीन। फॉर्म। हाँ, और ये जो जैसे क्रेटीन वगैरह अलग से डालते हैं, इनको अगर हम प्रोटीन कंज्यूम। में तो नहीं आता क्रिएटिन। प्रोटीन में क्या सबसे मेन है ना, एक तो जो फ्लेवर है वो हो गया, एक उसमें डालते हैं जो आर्टिफिशियल वो डालते हैं स्वीटनर, तो वो थोड़ा रहते हैं हार्मफुल, बाकी तो वो मिल्क पाउडर ही है। और ये जैसे ग्लूटामाइन वगैरह होते हैं, ये भी सही है, ग्लूटामाइन भी इसका सप्लीमेंट। क्या काम होता है? ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और थोड़ा मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, रिकवरी। रिकवरी में हेल्प करता है, लेकिन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ग्लूटामाइन। CLA हो गया एक, CLA ये कोई यूजलेस है, CLA हो गया यूजलेस है। कार्निटाइन। हाँ, ये भी यूजलेस है। और क्या, अमीनोज, अमीनोज क्या होते हैं ना, अमीनोज एक जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन एक अमीनोज की प्रोफाइल है, अच्छा, कंप्लीट प्रोफाइल है, उसमें से कुछ अमीनोज को ब्रेक डाउन कर दिया, वो फिर इंट्रा वर्कआउट लेते हो आप, है ना, अमीनोज, अमीनो लेते हैं ना कुछ अमीनो लोग। लेते हैं बहुत, हाँ, उसका कोई फायदा नहीं होता। वो हमारी बॉडी खुद वो बनाती है अंदर से। नहीं नहीं, अमीनोज हमें प्रोटीन से मिलते हैं। अच्छा, हाँ अगर आप प्रोटीन ले रहे हो हाँ, तो उनकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई वेजिटेरियन है उसे ले लेना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वेजिटेरियन में क्या है, कुछ अमीनोज की प्रोफाइल अच्छी नहीं होती, तो उनकी उससे कंप्लीट हो जाएगी अमीनो सप्लीमेंट से। ये चीज़ मुझे लग रहा है किसी को पता भी ना हो। जैसे कौन अब सी? वेजिटेरियन लोगों को अमीनो लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए वे कि नाम तो उसका क्या है, प्लांट है एक, मोरिंगा, मोरिंगा का नाम सुना होगा आपने भी, मोरिंगा। नहीं मैंने। अच्छा, मोरिंगा है एक प्लांट, अच्छा, उसमें अमीनो होते हैं, उससे लेके भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बोलते नहीं है ना, राइस में हाँ, और दाल को मिला के खाओ, है ना, अगर दाल और राइस को आपने मिला के खा लिया, कॉम्बिनेशन बन जा रही है। कॉम्बिनेशन तो बन गया, बट वो प्रोटीन बहुत कम रह गया, क्योंकि अच्छा, आपने दाल कितनी खा सकते हो आप, थोड़ी अगर दाल से आपने प्रोटीन लेना तो दाल का सूप पीना पड़ेगा दाल आपको। पूरी पीनी पड़ेगी, दाल ही खानी पड़ेगी, आप राइस के साथ नहीं कंबाइन कर वो सकते पेट उसको, भर जाएगा वो तो चावल से तो। आपको दाल ही खानी पड़ेगी 100 ग्राम, 100 ग्राम आपको दाल खानी पड़ेगी, अगर आपका एम है दाल से प्रोटीन लेने का। अगर आपका गोल है कि राइस खाने, तो राइस के साथ दाल खा रहे हो, उससे प्रोटीन कुछ नहीं मिलना। वो पेट भर जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ही खा एक पाएंगे। एक कटोरी में कितना प्रोटीन होगा, 2-3 ग्राम, राइट, तो उसके लिए आपको दाल ही खानी पड़ेगी, तो वहां पे आपको क्या है, आप ले सकते हो मोरिंगा या फिर अमीनो सप्लीमेंट। और एक जैसे एवोकाडो एक फ्रूट है कि भाई इस ज़्यादा इफेक्ट होता है। वो क्या, हेल्दी फैट है, हेल्दी। हेल्दी फैट भी हमेशा एक्सपेंसिव रहे हैं, आप कभी देखोगे, आप कोई भी फैट ले लो, घी ले लो, हमारा जो अच्छे वाला घी होगा आजकल, अच्छा महंगा होगा, 1500-2000 रुपए किलो तक भी चला गया होगा, है ना, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी का फैट है। वहीं कुछ ऑयल देखोगे आप, बिल्कुल सस्ते मिल जाएंगे, रिफाइंड ऑयल 100 रुपए लीटर मिल जाएगा, है ना, तो हेल्दी फैट हमेशा एक्सपेंसिव रहे। ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल महंगा जा भी रखा है, शायद इतना ही रेट पे होगा। 1000 रुपये लीटर। हाँ, वो भी लाइट वाला, जो लाइट होता है ना, वो कुकिंग के लिए बनाते हैं वो, एक्चुअल में एक्स्ट्रा वर्जन में भी अराउंड इतना ही होगा, 2000 के आसपास। जो एक्स्ट्रा वर्जन है उसमें फैट है, हमेशा कुकिंग करनी चाहिए फुल फैट ऑयल में, जैसे कोकोनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, घी हो गया, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, हाँ, उनके लिए बहुत जरूरी है फैट का होना वहाँ पे। अगर आपने बॉइल्ड वेजिटेबल खा रहे हो, उन पे भी ऑलिव ऑयल डालना पड़ेगा।
या उन्हें पनीर के साथ खा लो। तो पनीर, जैसे पनीर को भी बोलते हैं कि भाई फैट ज़्यादा होता है उसमें, डाइटरी फैट होता है ना, वो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि जैसे 200 ग्राम हम पनीर खा रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन है कि भाई प्रोटीन अराउंड 30 to 35। इतना आता है 200 ग्राम में। मैं डेली का मेरा भी, जैसे मैं 300 के आसपास लेता हूँ पनीर। लेकिन वो डिपेंड, डेयरी का मेन इंडिया में क्या है, डेयरी का जो प्रोडक्शन है कम है, और जो खपत है, क्या बोलते हैं उसे, मिलावटी चीज़ें, जो खपत को क्या बोलते हैं, लाइक कंजम्पशन, हाँ हाँ है ना, जो वो है ज़्यादा। ज़्यादा तो वो कहाँ से पूरा, कहीं ना कहीं मिलावट तो हो रही है ना। पॉपुलेशन ज़्यादा है और हाँ, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है, लेकिन देखो डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्ट कम है। हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे इंडिया में 1 लाख लीटर दूध पैदा होता है, वैसे बता रहा हूँ मैं, तो उसकी खपत हो रही है 1.5 लाख। वो कहाँ से आ रहा है 50 लाख, 50,000? 50,000 लीटर। वो मिलावट का ही है। तो ये डेयरी, इसलिए डेयरी, मैं वैसे डेयरी के अगेंस्ट हूँ, लेकिन मैं खाता नहीं अब, क्योंकि वो पैकेट वाला आता तो मैं नहीं खाता। अगर किसी गांव में गया हुआ हूँ, कहीं गया हुआ हूँ, वहाँ खाते मिल गया तो पी लेता हूँ मैं दूध। अब जैसे पनीर रहता है उसमें पैकेट में एक महीने की वैलिडिटी देते हैं, वैलिडिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें क्या डालते हैं कि भाई 1 महीने तक चल जाती हूँ पनीर? देखो, कुछ चीज़ों इनकी पैकेज भी ऐसे होती है, फिर वो फ्रीजर में रखते हैं, तो वो ऐसे फूड का कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि रखने से। लेकिन हम जैसे भैया अपने फ्रिज में रख दे पनीर को बना के, तो वहाँ तो खराब हो जाएगी 2-3 हाँ, 3-4 बनाने दिन। के लिए तो खराब हो जाएगी। तो ये कुछ ना कुछ है वो लगाते होंगे ना, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक रहे। अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होती है। जैसे हमारी देखोगे ना, फूड साइंस पढ़ोगे, वहाँ पे फूड सेफ्टी का होता है इनका, उसमें प्रिजर्वेशन डालते हैं, बट वो इतने हार्मफुल नहीं है। लेकिन क्वालिटी मैटर करती है कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, या कुछ और चीज़ है। डेयरी का सबसे बड़ा इशू इंडिया में ये है कि ये सही है कि नहीं है, मिलावट है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। तो अब जैसे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली वैसे तो, और कोई मेरे मन में तो कोई क्वेश्चन आप कुछ बता दो, कुछ रह गया हो तो। नहीं, पूछ लो ऐसे कोई। तो हमारी जैसे अब हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए मंजीत सर से। अगर कुछ भी कोई एक आध क्वेश्चन रह गया हो आप कमेंट में बोल सकते हो हमारे उस पर, जब ये पॉडकास्ट डलेगा तो हम भैया को पूछ लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन का उसका उत्तर लेके आपको बता दूंगा जो भी उसका आंसर है। तो अब काफ़ी देर हो गई, हमको भी, भैया को भी टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, 1 घंटे 1.5 घंटे बैठे रहे एडवांस, पहले ही आ गए थे। तो अपने चैनल जो चर्चा चौपाल है, आप इसके बारे में सारा प्यार दो सभी भाई, तो आप और ऐसे ही आपके लिए अच्छी चीजें कंटेंट लेके आएंगे, नए एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और सारे भाइयों को हमारी तरफ से राम राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत भाई।